गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में यूपी अल्टीग्रेड 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन वाइज सूची चयन। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं 91 नंबर के क्वेश्चन से। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर के क्वेश्चन में है कि यदि एक 3/3 व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा। यानी कि इफ ए इज अ 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको अपना सही आंसर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, तो हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने का सोचे तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। यानी कि आपको जो ऑर्डर दे रखा है 3/3, तो जो एन होगा वो आपका होगा 3। ठीक है, जो आपको ऑर्डर होता है वही आपका एन होता है। तो हम एन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, adjoint of A is equal to determinant of n-1, determinant की पावर n-1 यानी कि 3-1 यानी कि determinant of की पावर 2, यानी कि this option C is correct। then नेक्स्ट है नंबर 92 यानी कि f रिलेशन r to r fx बराबर sin x, g रिलेशन r to r1 gx बराबर x स्क्वायर। यानी कि अगर द कंपोजिट मैपिंग f g ऑफ f द मैप्स, ये आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है f ऑफ g। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, यानी कि अगर आप f, ये जो आपको gx वाला फंक्शन दे रखा है, अगर आप इसमें gx की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि हमें gx क्या दे रखा है, ये वाला gx बराबर एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर रख दें यानी कि एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो हमारा fx का फंक्शन है, fx का फंक्शन है हमारे पास sin x। ठीक है, fx बराबर दे रखा है sin x। अगर fx sin x है तो f एक्स स्क्वायर क्या होगा, यानी कि x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, तो मैंने यहाँ वही रख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी तो रख दिया साइन एक्स स्क्वायर। डन, इट इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक वर्ग आव्यूह है p स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है i माइनस पी को संतुष्ट करता है। यदि p की पावर n 5i माइनस 8p हो तब n का मान क्या होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स p satisfies p square is equal to i minus p if p की पावर n is equal to 5i minus 8p then n is equal to, यानी कि ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है वो हम देख लेते हैं। तो पी स्क्वायर दे रखा है, पी स्क्वायर है आई माइनस पी। अगर हमें ऑप्शन से चेक करना है तो सबसे पहले हम 4 बनाने की कोशिश करते हैं। तो पी की पावर 4 बनाने के लिए हमें यहाँ पर भी और यहाँ भी सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी स्क्वायर को। तो आई माइनस पी ऑलरेडी यहाँ पे था और यहाँ भी मैंने पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ किया था ना। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो पी 4, तो i माइनस पी और p स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ डाल दीजिए, वो है i माइनस पी। ठीक है, तो i माइनस पी का होल स्क्वायर हो गया यानी कि आई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस का 2ip, और इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर की जगह आई आ जाएगा, पी स्क्वायर की जगह एक और बार वैल्यू डाल दीजिए आई माइनस पी और ये हो जाएगा आपका 2p और ये आ जाएगा, देखिए आई हो गया आपका 2i और माइनस का 3p। ठीक है, ये आ गई आपकी p4 की वैल्यू। ठीक है, 2i माइनस 3p। अगर आपको p की पावर 6 बनाना है, p की पावर 6, तो आप एक बार सबसे पहले p की पावर 5 से चेक कर लीजिए। p की पावर 5 चेक करेंगे उसके बाद 6। ठीक है, क्या पता ऑप्शन बी सही हो। तो एक बार p की पावर 5 यानी कि हमें p की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है, वो है 2i माइनस का 3p, 2i माइनस 3p। अब अगर हमें p की पावर 5 बनाना है तो क्या करोगे, p की पावर 4 इंटू p से मल्टीप्लाई कर देंगे 2i माइनस 3p और यहाँ भी हो जाएगा p से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका p की पावर 5 और यहाँ 2i माइनस 3p, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, एक स्टेप कम हो जाता। तो मैं कर देती हूँ यहाँ 2ip माइनस 3p स्क्वायर। अब 2ip तो आपका 2p हो गया। ठीक है, माइनस 3p यानी कि i माइनस p। ठीक है, अब यहाँ कर देती हूँ 2p माइनस का 3i और माइनस का
प्लस का 3p, यानी कि 5i माइनस 3, 5p माइनस का 3i। तो अब भी ये नहीं आया, ठीक है, अब भी ये नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम p की पावर 6 बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हम p की पावर 5 तक पहुंच चुके हैं। p की पावर 5 है 5p माइनस का 3i। अब हमें बस एक स्टेप आगे और जाना है। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? यस। तो p की पावर 5 इंटू p, यहाँ भी मैंने p से मल्टीप्लाई किया 5p माइनस का 3i, और इधर भी मैंने p से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी देखते जाइए। p की पावर 6 ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है, और 5p माइनस का 3i और इधर p। अब मैं सिंपल p से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5p स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 3ip हो जाएगा। अब 5p स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो i माइनस p वो मैंने रख दी, और ये बन गया हमारा 3p। अब हम 5i को इधर लिखेंगे और माइनस का 5p यहाँ लिखेंगे और माइनस का 3p। अब देखिए कुछ कुछ आंसर हमारा मैच हो रहा है, वो भी इससे। अब देखिए 5i माइनस 8p, ये यानी कि अब हमारा आंसर आ गया, यानी कि p की पावर 6, n बराबर 6 पर हमें ये मिल गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, n बराबर 6। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्वेश्चन है कि log 4x माइनस 1 माइनस log 2x माइनस 3, ठीक है, कि हलों की संख्या, यानी कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log 4x माइनस 1 माइनस log 2x माइनस 3। तो आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके कितने होंगे वो आपको बताना है, यानी कि बेसिकली आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमें दे के रखा है, वो दे रखा है हमें log 4 x माइनस 1 और इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3। डन। आप क्या करते हैं, log 4 को, ये देखिए log x माइनस 1 तो एज इट इज, लेकिन log 4 को हम नीचे ले आते हैं क्योंकि बेस में 4 है ना, ये log की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए log x माइनस 3 को ऊपर लिखा रहने देते हैं और जो बेस है उसको नीचे लिख लेते हैं log 2। अब हम इसको 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 को log x माइनस 1 log x माइनस 1 log 2 का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, log x माइनस 3 डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि log m की पावर n क्या होता है, n log m। ठीक है, इसमें तो कुछ नया नहीं है, बस ये हमें पता होना चाहिए log की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम केवल हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहां से देखिए, अब मैंने यहाँ लिख दिया log x माइनस 1 2 log 2 इज इक्वल टू log x माइनस 3, x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय log 2। log 2 से log 2 कैंसिल, 2 है वो इधर पहुंच जाएगा, यानी कि बनेगा हमारे पास log x माइनस 1 और यहाँ बन जाएगा 2 log x माइनस 3। अगर पावर आगे है तो वो ऊपर चढ़ जाएगी, यानी कि log x माइनस 1 देखिए, और ये पावर इसके पास पहुंच जाएगी log x माइनस 3 का होल स्क्वायर। एंटी लॉग लेंगे तो लॉग भी कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 बचेगा और यहाँ बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर। अब सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x। ठीक है, अब फैक्टर करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा रहने दिया माइनस 6x, और ये हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा, और ये प्लस का 9 है और ये यहाँ उठकर आएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि मैं सिंपल यहाँ लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर कीजिए, फैक्टर करके हमारे पास दो वैल्यू आएंगी एक्स की, एक आएगी 2 और एक आएगी 5। ठीक है, तो 2 और 5 हमारी वैल्यू आ गई, तो ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए। अब आप क्या करोगे, पेपर में जल्दबाजी के चक्कर में हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, फटाफट से दो को टिक करोगे और खुश हो जाओगे। ये नहीं करना, ठीक है, ये क्यों नहीं करना है, देखिए हमारे पास 2 भी सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 2 भी आई है और x की वैल्यू 5 भी आई है, यानी कि x 2 भी आया है और 5 भी आया है। क्या ये इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो भी तो आप चेक करोगे। कैसे करोगे, आप ये जानते हो कि लॉग कभी माइनस नहीं होता। ठीक है, यानी कि आपका जो लॉग का जो डोमेन होता है x होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो आपका डोमेन दे रखा है x माइनस 1 है ना पहले वाले का, तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन।
जो मैंने यहाँ से निकाली, ये मेन है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आप पेपर को सॉल्व करते समय ना भूल जाते हो। तो आपको ये याद रखना है कि लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता, लॉग का डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब हम डोमेन की बात करेंगे तो हम इसको जब पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, जो कि 2 है, जो कि ऑलरेडी 1 से बड़ी है। ठीक है, x माइनस 1 ऑलरेडी 1 से बड़ी है। ठीक है, तो x माइनस 1 और सॉरी x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, 1 से बड़ा आ जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ रखोगे तो ठीक है। अब देखिए, इसको सेटिस्फाई कराइए, x माइनस 3 भी तो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x की जो लॉग का जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो ये भी तो इसका डोमेन है, तो ये भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, यानी कि x ग्रेटर देन 3। अब देखिए, एक आ गया x ग्रेटर देन 3 और एक आ गया x ग्रेटर देन 1। अब देखिए कि 1 से बड़ा और 3 से बड़ा, तो क्या 2 है? क्या 2 है? नहीं है। तो इसीलिए 2 आपका सॉल्यूशन में नहीं होगा, केवल 5 आंसर होगा, जो कि 1 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप वैल्यू को रख के देख लीजिए। अब जैसे हमारे पास ये दे रखा है, आप x की जगह पर यहाँ 2 रख के देखिए, तो जब आप यहाँ 2 रख के देखोगे तो 2 माइनस 1 ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। जब यहाँ आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 3, यही खेल बिगड़ गया। 2 माइनस 3 तो आपका -1 होता है, तो वो तो नेगेटिव आ गया, तो वो तो नहीं होगा ना। आप वैल्यू रख के भी आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के भी चेक कर सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा वो केवल एक सॉल्यूशन होगा, ना कि 2 सॉल्यूशन। इसको काट देना, क्योंकि 2 सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर आपका सही होगा ऑप्शन सी। डन। 95 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 95 है, ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो है मैट्रिक्स है आपकी ए इज इक्वल टू A00 HBC G00 के अभिलक्षणिक यानी कि आइगन मान क्या होंगे? द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज दैट आ, तो आइगन वैल्यू बतानी है आपकी। तो देखिए, अभिलक्षणिक, अभिलाक्षणिक, ठीक है, आइगन बोल देते हैं इसको। तो आइगन जो हमारा होता है, देखिए, ट्रेसिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, अब ट्रेसिंग क्या होती है? ट्रेसिंग होता है आपका जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ए बी सी, इनका सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो भी हमारी 3 आइगन वैल्यूज आएंगी उनका जो टोटल होगा वो a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। अब आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, फटाफट हो जाएगा। तो देखिए, ए ऑप्शन है, अगर हम इनका टोटल करें तो वो तो a प्लस बी प्लस सी के बराबर नहीं आएगा, कट। और बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, सी भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। बचा क्या? डी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन में है कि केवल एक जनक वाले चक्रीय समूह के अधिकतम हो सकते हैं, यानी कि अ साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली वन जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट, यानी कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप में अगर केवल एक जनरेटर, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का केवल अगर एक जनरेटर है तो उस ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, ये आपसे पूछा है, यानी कि एन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, आप देखते जाइए, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर एन है, एन यानी कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, उस ग्रुप में कितने एलिमेंट का मतलब है कि एन की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अगर हमें उसका जनरेटर बताना है, यानी कि हम इसे 5 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इसके हमें जनरेटर बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, तो वो हमें बताने के लिए मान लीजिए P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, हमें क्या पता कितने जनरेटर होंगे, हम ऐसे मान लेते हैं, और उसकी पावर ए बी सी क्या है? उसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा करके दिखाऊंगी। ठीक है, डन। अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें जनरेटर निकालने हैं, जनरेटर निकालने हैं यानी कि 5n, 5n आपका जनरेटर हो गया।
अगर आपको निकालने हैं जनरेटर तो फाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, फाई एन बराबर होता है एन 1 माइनस 1 अपॉन पी वन, 1 माइनस 1 अपॉन पी टू, यानी कि जितने भी आपके टाइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है डन। अब ये तो एबीसी आपकी पावर हो गई, ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए, और एन आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, और ऑर्डर ऑफ जी यानी कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट है वो हो गया, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं करने की। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से मान लीजिए एक एलिमेंट है, मान लीजिए उस ग्रुप का एक एलिमेंट है, हमने मान लिया एक है, तो एक मानने के लिए उसमें कितने जनरेटर होंगे, तो एक ही होगा, ठीक है एक ही होगा। अब देखिए 5 2, अगर मान लो उस ग्रुप में दो एलिमेंट है, तो उस ग्रुप के कितने जनरेटर होंगे, तो वो यहाँ से निकालिए। अगर दो के आप टाइम फैक्टर करो तो कितना आएगा, 2 × 1, 2 × 1, तो 1 तो आप वैसे ही इग्नोर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 लिखूंगी एन की जगह पर, जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो ही आएगा, ठीक है 2 आएगा, थोड़ा ढंग से बना देती हूँ, ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 1/2, और 1/2 इंटू 2 यानी कि 1, ये भी 1 आया। देखिए ओनली 1 जनरेटर हो जिसका उस ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, तो या तो एक होगा या दो होगा, लेकिन एट मोस्ट पूछा है अधिकतम कितने होंगे, तो कम से कम तो एक होगा, एक एलिमेंट होगा तो उसका जनरेटर एक होगा, कम से कम एक, लेकिन अधिकतम दो, ठीक है अधिकतम दो एलिमेंट होंगे तब उस ग्रुप का जनरेटर एक होगा, ठीक है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन में क्या देखा है कि यदि किसी विषम समित आव्यूह का प्रत्येक विकर्णीय अवयव है, ठीक है, यानी कि एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बॉट जीरो, यूनिटी, नॉन जीरो, प्योरली इमेजिनरी, बताइए। देखिए सबसे पहले आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, अगर वो -a के बराबर आता है तब हम कह सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं और उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब डायगोनल एलिमेंट जीरो, ठीक है डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, और यहाँ अगर हम -3 लिख रहे हैं तो वो -3, यहाँ उसकी इमेज 3, यहाँ 5 है तो यहाँ -5, और यहाँ 1 है तो यहाँ -1, ये होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहली कंडीशन थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो -a के बराबर आता है तब हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी कंडीशन ये थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है कि mod of x स्क्वायर प्लस 5 mod of x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक हल की संख्या कितनी है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod x स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि जो आपको समीकरण दे रखा है उसके वास्तविक हल कितने होंगे, ठीक है, और आपसे रियल सॉल्यूशन पूछेंगे इस इक्वेशन को। चलिए बताइए। तो इसको करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ लिख रही हूँ, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है तो वो आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। नंबर वन कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका ए पॉजिटिव हो, देखिए 4 कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो जब ए पॉजिटिव हो और ए पॉजिटिव हो, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब देखिए फिर उसके बाद है कि आपका बी कैसा होना चाहिए, बी आपका होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। अगर बी नेगेटिव है तो सी पॉजिटिव, ठीक है। एक बार बी नेगेटिव ले लेते हैं, एक बार बी नेगेटिव लेंगे तो सी को एक बार नेगेटिव ले लो, ठीक है। अब क्या करो, बी को पॉजिटिव ले लो, बी को जब आप पॉजिटिव लोगे तो एक बार सी को आप नेगेटिव ले लो, ठीक है। और फिर आप अगर बी को इधर पॉजिटिव ले रहे हो तो एक बार आप सी को भी पॉजिटिव ले लो। अब यहाँ लिख लो 4, इसको मैं अलग पेन से लिख लेती हूँ, 4 3 2 0, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, देखिए मैं इसको समझाती हूँ।
यहाँ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो कि मॉड में है, यानी कि इसकी जनरल फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो a मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b मॉड ऑफ एक्स और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर a और b और c यहाँ पे देखिए तीनों ही पॉजिटिव हैं, तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमारी फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसके आगे क्या लिखा है 0। यहाँ आपकी सॉल्यूशन की संख्या है, ठीक है, तो 0 सॉल्यूशन होंगे। ये वाला डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ही लाइन में आंसर हो गया। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ए बी सी आपके कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन आप अपना आंसर टिक करके जल्दी से टाइम को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें ना 98 नंबर के क्वेश्चन में ना ए भी आपका पॉजिटिव है, बी भी आपका पॉजिटिव है और सी भी आपका पॉजिटिव है, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।